बात है 1940 चोरवाड़ गुजरात की। आज धीरू बहुत खुश था। स्कूल छुट्टी का इंतजार कर रहा था। क्योंकि स्कूल छुट्टी होते ही वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने वाला था। वहां किसी दुकान में धीरू को एक तेल का बोतल दिखा। उसने तेल का बोतल हाथ में लिया और अपने दोस्त को कहने लगा, देखो यह तेल की पूरी बोतल 1 रुपए में मिलती है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे पैकेट्स में बेचें तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बचपन से ही इस लड़के का बिजनेस माइंड था। छोटी उम्र में ही बिजनेस स्किल सीखने लगा था। क्या आपने गैस किया मैं किन की बात कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं धीरजलाल हीराचंद अंबानी के बारे में, जिन्हें हम सब धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उनके बड़े भाई रमनिकलाल अंबानी यमन में रहते थे। मात्र 16 साल की उम्र में धीरूभाई भी अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए यमन के एडन शहर में चले गए। वहां शुरुआत में धीरूभाई ने एडन में गैस स्टेशन में अटेंडेंट की नौकरी की। फिर वे ए बेसी एंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी भी करने लगे। एक दिन धीरूभाई टाइपराइटर पर कुछ लिख रहे थे। उनके कलीग ने उनसे पूछा, धीरू, तुम हमेशा इतने ध्यान से काम क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। 1950 में सिल्वर रियाल यमन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली करेंसी थी। यह प्योर सिल्वर से बनी होती थी। धीरूभाई और कुछ अन्य लोगों को यह समझ में आ गया था कि ये जो सिल्वर कॉइन्स है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इनके प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू से कहीं अधिक ज़्यादा है। उन्होंने इस मौके को पहचाना। वे अपने दोस्त के साथ कुछ सिक्के लेके लोहार की दुकान पर गए। उन्होंने लोहार से पूछा, क्या तुम ये सिक्के पिघला सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इतने सारे सिक्के क्यों पिघलाना चाहते हैं? क्योंकि चांदी के इन टुकड़ों की कीमत ज़्यादा है। धीरूभाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिक्कों को पिघलाने और चांदी बेचने का काम शुरू करने लगते हैं। ये धीरूभाई की सबसे पहली और बड़ी बिजनेस सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने समझ लिया कि असली व्यापार मौके को पहचानने और जोखिम लेने में है। जब बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के बाजार से गायब होने लगे तो यमन सरकार को शक हुआ। सरकारी बैंकों और लेन देन में इन सिक्कों की कमी नजर आने लगी, जिससे अथॉरिटीज को सस्पेक्ट हुआ कि कोई उन्हें बड़ी मात्रा में स्टॉक कर रहा है। कुछ दिनों बाद एडन और उसके नियर बाय एरियाज में अचानक सिल्वर की सप्लाई बढ़ने लगी। इससे गवर्नमेंट को शक हुआ कि कॉइन्स पिघलाए जा रहे हैं। यमन सरकार ने इस प्रैक्टिस को इल्लीगल घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी। कुछ बिजनेसमैन पर इंक्वायरी भी हुई, लेकिन धीरूभाई अंबानी इससे पहले ही भारत लौट आए थे। वैसे तो धीरूभाई अंबानी के ऊपर बहुत सारी बायोग्राफीज बनाई गई हैं। इस वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एंड राइटर हैमिश मैकडोनाल्ड द्वारा लिखी गई धीरूभाई अंबानी की अनऑथराइज्ड बायोग्राफी द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी से इंस्पायर्ड है। यह किताब 1998 में ऑस्ट्रेलिया में एलन एंड अनविन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई, लेकिन भारत में कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।